पिछले दिनों में शांति विधान के प्रारंभ में लिखे गए प्रस्तवन के रूप में शांतिनाथ भगवान का स्तवन आपने सुना, उसकी महिमा को जाना। अभी आप आचार्य समंत भद्र महाराज जी के द्वारा लिखे गए स्वयंभू स्तोत्र में शांतिनाथ भगवान की स्तुति को सुन रहे हैं। शांतिनाथ भगवान अपने जीवन में भव भवांतर का ऐसा पुण्य लेकर के आए कि उन्हें एक ही पर्याय में 3 पद प्राप्त हुए, जो दुर्लभ संयोग हैं। एक ही जीव इतने महान महान 3 पदों को प्राप्त कर ले, बहुत बड़ी बात है। चक्रवर्ती का पद सामान्य नहीं माना जाता। सम्यक दर्शन की महिमा में राजेंद्र चक्र लिखा हुआ है। राजाओं में श्रेष्ठ बनकर के चक्र का प्रवर्तन करता है वो सम्यक दृष्टि पुण्यशाली। 6 खंड वसुधा के स्वामी, उनके मन में कुछ इच्छा हो या ना हो, उनके पुण्य का नियोग उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें वो कार्य करने पड़ते हैं। 6 खंड को जीतने के लिए दिग्विजय यात्रा को प्रत्येक चक्रवर्ती को निकलना पड़ता है। 5 मिलेच्छ खंड और एक आर्य खंड, ऐसे 6 खंडों की विजय प्राप्त करते हैं वो। यानी संपूर्ण वसुधा के एकमात्र वो मालिक, वो मुखिया माने जाते हैं। दूसरी बात, उनके पुण्य का नियोग इस रूप में भी रहता है कि जहां वो जाते हैं वहां के राजागण शरणागत तो होते ही होते हैं, चक्रवर्ती से अपना रिश्ता बनाने की भावना भी रखते हैं, तो अपनी सुयोग्य कन्याओं का विवाह चक्रवर्ती से करते हैं। और इस तरह 32,000 कन्याएं मिलेच्छ खंड से आती हैं। कितनी? 32,000 कन्याएं चक्रवर्ती जिनको विवाह करके लाता है मिलेच्छ खंड से। 32,000 कन्याएं विद्याधर श्रेणियों से आती हैं और 32,000 कन्याएं भूमि गोचरी राजाओं की पुत्रियां होती हैं। 96,000 रानियां चक्रवर्ती को उसके नियोग से प्राप्त होती हैं। इन सब के बावजूद भी चूंकि चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होता है, 9 निधियां और 14 रतन उसके पुण्य योग से उसे प्राप्त होते हैं, फिर भी चक्रवर्ती इन सब में आसक्त नहीं होता और अपना सम्यक दर्शन छूट जाने के कारण या अत्यंत आसक्त परिणामों से सम्यक दर्शन जिनका छूट गया, फिर ऐसे चक्रवर्ती उसी पर्याय में संयमी नहीं बन पाए और आखिरी समय आया तो अधोगति उनकी हुई। कुछ चक्रवर्ती स्वर्ग भी गए। 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती नरक गए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए और 8 चक्रवर्ती निर्वाण पद को प्राप्त हुए मुनि बन करके। ऐसे 12 चक्रवर्तियों का कथन एक 24 में 24 तीर्थंकरों के काल में आता है। शांतिनाथ भगवान स्वयं में चक्रवर्ती थे, कामदेव भी थे
और तीर्थंकर भी थे। पिछले भवों में कितना पुण्य और किस तरह का पुण्य कमाया होगा उन्होंने उस जीव ने कि वो चक्रवर्ती भी बने, कामदेव भी बने और तीर्थंकर भी बने। तीर्थंकर पद के सामने कामदेव और चक्रवर्ती का भी उतना महत्व नहीं है। पुण्य का सर्वश्रेष्ठ पद सम्यक दृष्टि को संसार में रहते हुए मनुष्य पर्याय में सर्वोत्तम पद सम्यक दर्शन के प्रभाव से अगर मिलता है तो वो तीर्थंकर पद माना गया है। धर्म चक्र का वो प्रवर्तन करते हैं। इस तरह से शांतिनाथ भगवान की स्तुति कल प्रारंभ की थी और क्या कहा जा रहा है कि राजाओं में श्रेष्ठ तथा राजाओं के उत्तम भोगों के अधीन अथवा राजाओं के उत्तम भोगों को स्वाधीन रखने वाले जो शांतिनाथ जिनेंद्र सराग अवस्था में यानी गृहस्थी की अवस्था में राजाओं के बीच 9 निधि 14 रत्नों से युक्त राजलक्ष्मी के द्वारा सुशोभित हुए। फिर पुनः पश्चात वीतराग अवस्था में आत्माधीन होते हुए देव और धर्णेन्द्र आदिकों की महती सभा में अष्ट प्रातिहार्य रूप बाह्य तथा अनंत ज्ञानादि रूप अंतरंग विभूति से सुशोभित हुए। राजा थे तो राजलक्ष्मी उनको प्राप्त हुई और जब मुनि बन गए आत्मध्यान किया घातीय कर्म नष्ट हुए तो उन्हें फिर दूसरे तरह की लक्ष्मी प्राप्त हुई। अंतरंग में ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त हुई केवल ज्ञान के रूप में और बहिरंग में अष्ट प्रातिहारी आदि समोसरण का वैभव समोसरण की विभूति बहिरंग लक्ष्मी के रूप में प्राप्त हुई। देखो एक बात समझना कि पुण्य को भले ही हम हेय कह दें और कह देना ठीक भी है। क्या पुण्य क्या है? पुण्य कर्म ही तो है ना, और कर्म है तो पर है, आत्म स्वभाव तो है नहीं। पर है तो पर में आसक्त होने की जरूरत भी नहीं है। पुण्य और पाप दोनों कर्म है शुभ अशुभ के रूप में। तो जैसा पाप कर्म हमारे लिए अहितकारी है तो पुण्य कोई मोक्ष दिलाने वाला नहीं है। कोई भी कर्म मोक्ष नहीं दिलाता, मोक्ष तो कर्म का क्षय दिलाता है, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो। हां, पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन पुण्य से मोक्ष मार्ग और मोक्ष पर आगे बढ़ने के साधन जरूर मिलते हैं। इसलिए पुण्य को हेय मान करके तो चलेंगे, लेकिन वह प्रारंभिक भूमिका में और व्यवहार मार्ग में मुक्ति का कारण बनता है, मोक्ष मार्ग में भव्य जीव को लगाता है। अब पुण्यानुबंधी पुण्य होगा तो तुम मोक्ष मार्ग पर बढ़ोगे, और पुण्य तो है लेकिन पापानुबंधी पुण्य होगा तो फिर आप दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। पैसा आपको पुण्य के योग से मिला, लेकिन पैसे पर रुपये पर यह नहीं लिखा कि इसका आपको क्या उपयोग करना है। कहीं लिखा मिलता है क्या? आपने जमा किया, बैंक से निकल करके आया, उन्हें लिख करके दिया क्या कि आप इसका यही उपयोग करें? या कहीं से भी आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उस पर लिखा है, रुपये पर ये नहीं लिखा कि आप इसका उपयोग किस रूप में करें। लिखा है क्या कहीं? रुपये वाला चाहे तो उससे शराब पिए, उसका जुआ खेले, वो किसी भी व्यसन में लगाए, और अगर चाहे
तो उसको गुल्लक में डाले, उसको दान में दे, उसको अच्छे कार्यों में लगाए। पैसे पर कुछ नहीं लिखा है। जिसके हाथ में पैसा है उसके भावों पर ये आधारित है कि उसका उपयोग वह किस रूप में करना चाहता है। महाराष्ट्र में हमारा बिहार हो रहा था। एक गांव में हम रुके थे। स्वाध्यायी बंधु थे वहां पर, प्रवचन और क्लासों में बैठते थे। फिर उनके मन में भाव आया कि कुछ चर्चा अलग से करेंगे। वो थोड़ा विशेष स्वाध्याय वाले थे। पोथी पुराण स्लैब नंबर लिख करके आए हुए थे। सामायिक के बाद बिना सूचना के वो आ गए। हमको कोई सूचना नहीं थी, वो आ गए। आगे तो कोई बात नहीं, महाराज जी आपसे कुछ चर्चा करनी है। तो उनके पोथी पत्र देख करके हम समझ गए और स्वाध्याय में भी पकड़ में आ गए थे किस विचारधारा के हैं। तो मेरे मन में आया कि इनको समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। चूंकि आए हैं, चर्चा करना चाहे थे, मना करना अच्छा नहीं। हमने उनसे पूछा, आप एक बात बताओ, आप हमारे पास चर्चा करने के लिए आए हैं तो कुछ मुझे समझाने आए हो या खुद स्वयं में समझना चाहते हो? कुछ ये तय पहले करो। अगर आप इस अपेक्षा से आए हो कि महाराज जी को कुछ हम बताएंगे, समझाएंगे, तो भैया हमारे गुरुजी ने जितना हमको पढ़ा दिया उतना ही पर्याप्त है, उससे ज़्यादा हमें समझना नहीं। और समझेंगे भी तो हम बिना कपड़े वालों से समझेंगे, कपड़े वाले से समझने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा है कि हम स्वाध्याय करते हैं, कुछ परिभाषाएं अस्पष्ट हैं, कुछ धारणाएं हमें समझनी है और तुम्हारे को समझने की इच्छा हो, तो हम अपना थोड़ा समय आपको दे सकते हैं। अब उनके पास कोई उत्तर नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आए थे हमको समझाने के लिए, लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते वो, और वो ये कह नहीं सकते कि आप हमें समझाओ, क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और स्वाध्यायी मानने वाले। चलो कोई बात नहीं, तो हमने कहा चलो पूछो, पूछ लो क्या पूछना। उन्होंने कहा कि महाराज जी पुण्य तो है, फिर ये सारे लोग पुण्य की क्रियाओं में क्यों लगे रहते हैं? आप पूजन कर रहे हो, आप अभिषेक कर रहे हो, आप चौका लगा रहे हो, आप बैया वृत्ति कर रहे हो, आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, आप स्वाध्याय कर रहे हो, आप माला फेर रहे हो, हैं, आप कुछ भी धर्म की चर्चा कर रहे, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये पुण्य को बढ़ाती हैं, और पुण्य तो है। इसलिए इन लोगों को पुण्य की क्रियाओं में नहीं लगना चाहिए। तो हमने कहा फिर पुण्य की क्रियाओं में नहीं लगना चाहिए तो पाप की क्रियाओं में लगा दें क्या? कहीं ना कहीं तो लगेंगे, है? अगर पुण्य की क्रियाओं में उनको मना कर देंगे तो वो कहां जाएंगे? अशुभ में लगेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, सामयिक में थोड़ी बैठे रहेंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि आपका कहना ठीक है, पुण्य है, वो भी विवक्षा है, लेकिन कहना क्या चाह रहे? बोले महाराज जी हम तो पुण्य को केला का छिलका मानते हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? हम तो पुण्य को केला का छिलका मानते हैं। और छिलके की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। छिलका कहीं भी फेंक दिया जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। हमने कहा ठीक है, आपका उदाहरण आपने जो दिया उसी पर हम आपसे चर्चा करते। हमने क्या कहा कि सही कहा आपने कि केला तो केला है, केला महत्वपूर्ण है, छिलका महत्वपूर्ण नहीं है। पुण्य तो केले के छिलके के समान है, लेकिन ध्यान रखना बाजार में जब भी कोई केला खरीदता है, बिना छिलके वाला केला कोई नहीं खरीदता। कोई खरीद करके लाया बिना छिलका वाला है? नहीं, जब भी कोई केला खरीदता है छिलका लगा हुआ ही केला खरीदता है, जबकि वो जानता है छिलके की कीमत नहीं है, छिलका खाना भी नहीं है, छिलका निकाल करके अलग करेंगे ये जानता है,
लेकिन इसके बावजूद भी छिलका लगा हुआ ही केला खरीद करके लाता है। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा मूल तत्व केला है, उसकी सुरक्षा जिसे हमने हे माना उस छिलके से है। अगर छिलका नहीं हो तो तुम्हारे तत्व की सुरक्षा भी कैसे होगी? अगर गृहस्थ के पास में पुण्य की क्रियाएं न हो तो उसका जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा? हाँ, पुण्य तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, उससे भी आगे बढ़ना है, लेकिन प्रारंभिक रूप में तो पुण्य की क्रियाएं ही उसे सहायक सहयोगी बनती हैं। तो ऐसा पुण्य तीर्थंकर प्रकृति के रूप में फलता है। तीर्थंकर प्रकृति क्या है? नाम कर्म की एक प्रकृति है, और नाम कर्म हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव भले ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन के प्रभाव से अगर किसी को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हुआ तो वह जीव तीनों लोकों में हलचल करता है, धर्म चक्र का प्रवर्तन करता है, और अंत में निर्वाण पद तो प्राप्त करता ही है। और क्या कहा जा रहा है यहां पर? जिन शांतिनाथ भगवान के राजा होने पर राजाओं का समूह बद्धांजलि हुआ था, जिन शांतिनाथ भगवान के मुनि होने पर दया रूप किरणों से युक्त अथवा दया को प्रकाशित करने वाला उत्तम क्षमा आदि धर्मों का समूह अपने अधीन हुआ था, अथवा जिन शांतिनाथ भगवान के समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाले केवल ज्ञानी होने पर दया रूप किरणों से युक्त देव रचित धर्म चक्र उनके अधीन हुआ था। यह जीव जिन क्षणों में कर्म मुक्त होता है, फिर इस धरती पर वो रहता नहीं, भार खत्म हो गया। किसका भार था? कर्मों का भार था, और कर्मों का भार खत्म होते ही ये जीव कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता? लोकाग्र विराजे क्षण में जा, लोक के अंतिम स्थान में जाकर के सिद्धालय में वो विराजमान हो जाते हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान का स्तुवन यहाँ पर आप सभी कर रहे हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान की स्तुति आप निरंतर करें और परम आत्म शांति को प्राप्त हो, ऐसी हमारी भावना।